तो हाय एवरीवन, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से फिर से तेल लगा के आ गई, बट अब हम लोग को ऐसे रहना पड़ता है, बाल झड़ने लग जाते हैं भाई पढ़ते पढ़ते पढ़ते। पर इतना मैं पढ़ती भी नहीं हूँ जितना मैं बता रही हूँ। वेलकम है मेरे चैनल अमीडिया और BMS में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट कि BMS जर्नी के सेकंड पार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो ये होता है कि आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, प्लस 2 में आपकी मेडिकल होनी चाहिए, आपके पास बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपका नीट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। आप पास आउट, आपको नीट में पास मार्क्स क्लेम करने होते हैं। तो ये तो जब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नीट एग्जाम कैसे दें, कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स लाओ। तो ये मैं अपने लेवल पे बात कर रही हूँ कि हाँ अगर मुझे पता है, मुझे भी पता था तो आपको पता होगा। आइए मैं ये लेके चल रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि अब आपको BMS करनी है। आपको उससे पहले हम सबको क्या होता है कि हम MBBS करनी है, हम एक मॉडल डॉक्टर बनना है, हम पैसे कमाएंगे, हम एक ऑपरेशन करेंगे 50-60 जेब में। पर इसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, फिर बाद में MBBS पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो हमारे पास प्लस 2 थी, हमारे पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री थी सब्जेक्ट्स, हमने मेडिकल ले रखी थी, हमने नीट का एग्ज़ाम दिया, हमारे नंबर आए 9 बीच में। तो हमारा नंबर 280 और हम बात करेंगे सिर्फ 280 वाले की, क्योंकि ये है मीडियोकर BMCM। तो हमारा नंबर है 280। हमें पता चल गया कि हमें तो MBBS ना मिल रही बाबा। तो अब हम क्या करें हम BMS करेंगे। तो हमें BMS के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप 2 लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। आप नेशनल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप BMS अलग स्टेट्स में जाकर कर सकते हैं, और या तो आप अपनी स्टेट में, उसका एक अलग ही पोर्टल होता है, आप उस पर जाके अपने सिर्फ स्टेट का कर सकते हैं। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी से, जैसे मेरा पंजाब है, तो मेरी क्लास में बच्चे दिल्ली और यूपी से भी आए हैं, पता नहीं कैसे। ये बाद में से कुछ बता दूँगी। नेशनल लेवल पे भर सकते हैं, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, आपको पेशेंट एक्सपोजर मिल सकता है, हॉस्पिटल का एक्सपोजर अच्छे से मिल सकता है। तो उसके लिए आप नेशनल लेवल पे जाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए नंबर चाहिए, नंबर नहीं है ना, आ रहा सीट पे। तो हम बात करेंगे अपनी जोन की, अपने लेवल की, मीडियम लेवल। तो हमारे 280 में तो मेरी सिलेक्शन हो गई मैनेजमेंट कोटा। इससे भी ज़्यादा नंबर लेके आने पड़े, अगर आपका इससे ज़्यादा नंबर है तो ठीक है। और यार मैंने तो एक बात देखी है, मेरी क्लास में 500-600 वाले बच्चे आके बैठे हैं, 280 वाला भी बैठा है। सो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर आपके 500 नंबर नहीं, आपकी क्या इज्जत रहेगी। वो भी वही पढ़ रहे हैं, 600 वाले भी, 500 वाले भी, और मैं भी वही पढ़ रही हूँ। तो डोंट टेक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सीट में अप्लाई किया, सीट पोर्टल में हमारा नेम आ गया, तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपके पास इतनी देर तक टाइमिंग है, आप इतने देर तक आप कॉलेज में विजिट करो, आप अपनी फ़ी पे करवाओ और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाओ, आपका सब कुछ फाइनलाइज होगा एंड आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि अब ये भी सीट रख लेते हैं और आगे जाके और भी सीटों में अप्लाई कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा लोचा हो जाता है, टेंशन हो जाती है। अपन टेंशन से थोड़ी लेगा, अपन डायरेक्ट जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या डॉक्टर बनेगी, पर मैं भी वही देखना चाहती हूँ कि मैं क्या डॉक्टर बनूंगी रे। और बाय द वे मैं अपने फैमिली की फर्स्ट जनरेशन हूँ जो MBBS करने वाली थी, पर वो नहीं मिली, तो अब हम BMS में आ चुके हैं। फैमिली खानदान की पहली डॉक्टर। और मैं आपको ये बताना भूल गई कि हम सिर्फ एक मीडियोकर स्टूडेंट के बारे में नहीं बात करेंगे, हम उस फैमिली के बारे में बात करेंगे जो एक मीडियोकर है, जो अपने बच्चों को ये नहीं बोलती कि ले बेटा चाय पी ले, कमरे में बैठ जा पढ़ ले बेटा मैं तेरे को पराठे दे दूँ, खाना ला के दे दूँ, तो बस पढ़। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पास होना है, पेपर में पढ़ना है, तुम्हारी रैंक आनी चाहिए, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हमने क्या करना है, बेटा ये कर दे, बेटा ये कर, बेटा ये घर का काम, 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 बेटा ये घर का काम। तो हमें साथ में एडजस्ट करना पड़ता है यार। जैसे मेरा है ना, सुबह हमारे कॉलेज जाना होता है, फिर हम आते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम होता है, फिर मतलब कि पापा जब आए हमारे घर पे, तो उनके सामने हम काम ही करते हुए दिखते होने चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो बोलेंगे उठ जाओ, थोड़ा सा 5-10 मिनट करवा लो, बस 1 घंटा करवा लो, फिर पढ़ लेना। फिर भाई नींद आ जाती है, आप उनको भी नींद नहीं आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, मीडियोकर लोग क्या करते हैं, एडमिशन हो गया है, 10+1 की लेके गए पापा, सब कुछ है, पापा बोलते हैं पहले करना, सब कुछ तैयारी कर लेना, वहाँ जाकर कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग हाँ पापा सब है। और क्या रखा है, +1 की मार्कशीट रखी है, +2 की रखी है, 10th की रखी है, आधार कार्ड रखा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखी है, नीट का वो नहीं रखा था, और ये सब कुछ रखा है जो नॉर्मल हर जगह चल जाता है। हम गए, हमें ये नहीं पता था कि कम कॉलेज वालों ने पहले से ही अपनी एक शीट दे रखी होती है कि आपको कॉलेज विजिट करने से पहले ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास। हमने नहीं देखा। हम गए, हमने वेट किया, टीचर आए, ठीक है, मेरे साथ में हमें दोनों को 2 लड़कियों को एक साथ बुलाया, हम बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, साथ वाली बच्ची, सर ये लो सर नहीं है सर बस लाइक कोई बात नहीं हमारे सवाल, कोई बात नहीं। +1 का सर्टिफिकेट, +1 का मार्कशीट ये लो सर, +2 का ये लो सर, 10th का ये लो सर, मार्कशीट ये लो सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लो सर। बच्चे और ये ना बच्चे नीट का स्कोर कार्ड, अरे सर वो तो है ही नहीं सर साथ वाली लड़की ये लो सर। कॉलेज वाले अपनी तरफ से एक शीट भी देते हैं कि वो शीट आपने हमारे लिंक से, वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, वो आपको अपने स्कूल से जाके अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के लेके आनी होती है। वो नहीं था मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, बट जैसे तैसे करके सर बोल रहे कोई बात नहीं, सर बहुत अच्छे थे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो जैसे तैसे हमारा एडमिशन हुआ, हम गए फर्स्ट को। मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हो, बहुत कम पढ़ने वाले नहीं हो, आप ठीक ठाक पढ़ लेते हो, और आपको चाहिए एक फ्रेंड जोन चाहिए, जहाँ पे आप मजे चिल करना चाहते हो, जहाँ पे आपको बातें करनी है, आपको मज़े करनी है, आपको फ्रेंड के साथ रहना, आपको घूमने जाना है, आपको उन्हीं के साथ। ये 5.5 साल का कोर्स होता है, ये बढ़ भी सकता है, 5.5 साल का कोर्स होता है, और इसमें आपको प्रॉपर फ्रेंड्स होते हैं अच्छे। 2 रखो अच्छे रखो, 5 रखो अच्छे रखो, 1 रखो अच्छा रखो, बट फ्रेंड रख लो। तो आपको
उसके लिए क्या होता है ना, पहले दिन जाओ, सबसे जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना, वो तो कभी भी स्किप ही मत करना। आपके फ्रेंड्स वहीं से बनेंगे आपके। और कॉलेज वाले आपको पूरा 1 महीना देते हैं, आपसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, आपसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम्स खिलवाते हैं, ताकि आप आपस में घुल मिल जाए, क्योंकि कॉलेज वालों को भी पता है कि भाई 5.5 साल का कोर्स है, ऐसे नहीं चलने वाला, तेल लग जाते हैं बालों पे। तो तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एडमिशन हो चुका है, हमारा फर्स्ट डे भी गुजर चुका है, तो अब उसके आगे आगे क्या देखा है मैंने। मैं वैसे ही फर्स्ट प्रॉफ के एंड में एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। मैंने सोचा कि ना बता दे भाई आगे वाली जनरेशन, मुझे देख के समझ जाना कि इतनी मुश्किल नहीं होती है। कर लूँगा, तुम कर लेगा, मैं तू भी कर लेगा। तो पता है क्या है, आपके पास ना ये होना चाहिए, जो एक मीडियोकर स्टूडेंट पता क्या होता है, वो कैसे पास हो जाता है। उसमें एक टैलेंट होता है कि जो बच्चे एक हफ्ते में पढ़ते हैं ना, वो मीडियोकर स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ ले एक दिन, तो वो पास हो जाएगा। ये टैलेंट रखता है एक मीडियोकर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अ मीडियोकर BMSCN। मैं मरी।